नमस्कार दोस्तों। साल 1999 में रशिया के डॉक्टर एन्स मूलदाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत के सबसे दुर्गम इलाके में पहुंचते हैं। उनका मकसद था दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ कैलाश पर्वत की खोज करना। जब ये टीम वापस लौटी तो इनके दावों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मूलदाशेव ने दावा किया कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि एक विशालकाय पिरामिड है जिसे किसी प्राचीन और बहुत ही उन्नत सभ्यता ने बनाया है। इतना ही नहीं, उनके एक टीम मेंबर ने तो इसे टाइम मशीन तक कह दिया। दावा किया गया कि यहाँ समय की रफ्तार बदल जाती है। नाखून और बाल हफ्तों की जगह कुछ ही घंटों में बढ़ने लगते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जाने वालों की उम्र बहुत तेजी से ढलने लगती है। लेकिन क्या वाकई इन दावों में कोई सच्चाई है? माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे करीब 2200 मीटर छोटा होने के बावजूद कैलाश पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? आइए समझते हैं कैलाश पर्वत के इस अनसुलझे रहस्य को आज के इस वीडियो में। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये दुनिया के 4 बड़े धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए ब्रह्मांड का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास स्थान है। पौराणिक कथाओं में रावण की वो कहानी सबसे मशहूर है जिसमें अपनी शक्ति के अहंकार में उसने पूरे पर्वत को उठाने की कोशिश की थी और महादेव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से उसे हजारों सालों के लिए वहीं दबा दिया था। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ उनके देवता चक्र संवर निवास करते हैं। हजारों सालों से लोग इसकी 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते आ रहे हैं। इस पहाड़ की धार्मिक पवित्रता इतनी ज्यादा है कि इसे जीतना नहीं बल्कि इसके आगे झुकना ही इंसानी धर्म माना गया है। कैलाश की बनावट किसी प्राकृतिक अजूबे से कम नहीं है। ये लगभग एक परफेक्ट पिरामिड शेप में है, जिसके 4 मुख चारों दिशाओं की तरफ एकदम सटीक अलाइन है। इसके पास 2 रहस्यमयी झीलें मौजूद हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। कमाल की बात देखिए, दोनों झीलें बिल्कुल अगल बगल हैं, लेकिन मानसरोवर का पानी मीठा और शांत है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है और वहां कोई जीवन नहीं पनपता। वैज्ञानिक रूप से ये भी बहुत अद्भुत है कि एशिया की 4 मुख्य नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली इसी पर्वत के आसपास से निकलती हैं। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ यहाँ से जुड़े टाइम डायलेशन के दावे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे प्रभावशाली लोगों ने भी कहा है कि कैलाश पर बिताया गया समय इंसान को उम्र में छोटा या बड़ा महसूस करा सकता है। क्या वाकई यहाँ कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो समय और स्पेस के नियमों को तोड़ देती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आज तक कोई इसकी चोटी पर क्यों नहीं पहुंच पाया। साल 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यू रटलेज ने इसे देखकर कहा था कि ये चढ़ने के लिहाज से नामुमकिन है। जो भी चढ़ने की कोशिश करता है उसे अचानक सिर दर्द, भ्रम या खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि असली कारण इसकी धार्मिक मर्यादा और सम्मान है। साल 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को चीन की सरकार ने चढ़ाई का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि देवताओं के चरणों को जूतों से नहीं कुचलना चाहिए। साल 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को परमिशन मिली तो दुनिया भर में इतना भारी विरोध हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन को यहाँ चढ़ाई पर परमानेंट बैन लगाना पड़ा। कैलाश हमें सिखाता है कि दुनिया में हर चीज फतह करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ सम्मान देने के रही बात परफेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन की, तो वो 666 नंबर वाले आंकड़े भी पूरी तरह सटीक नहीं है। कैलाश महान है, लेकिन अपनी असलियत, अपनी शांति और अपनी आस्था की वजह से, न कि उन कहानियों की वजह से जो सिर्फ इंटरनेट पर व्यूज के लिए फैलाई जाती है। कैलाश पर्वत इंसान की आस्था और प्रकृति के मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो हमें अपनी सीमाओं की याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।